Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn topic problems of agriculture. ज़राअत के मसाइल. The country's agriculture is currently facing the following problems कि मुल्क की जो ज़राअत है वो मौजूदा जो टाइम है इसमें वो सामना कर रही है मंदरजा झैल मसाइल का विच आर मेजर ऑब्स्टेकल्स टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन जो बहुत बड़ी रुकावट हैं बढ़ाने के लिए पैदावार को मतलब ये कि पैदावार को बढ़ने से रोक रही हैं या उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं और वो क्या हैं। सबसे पहले है शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम। शॉर्टेज ऑफ वाटर पानी की कमी और नामुनासिब आपाशी का निज़ाम। Unnecessary delays in the construction of new dams have aggravated the problem of water scarcity के unnecessary delay के जिसकी ज़रूरत नहीं है या गैर ज़रूरी जो ताख़ीर है डैम्स की बनने में या उसकी तामीर में उसने बढ़ा दिया है मसले को पानी की कमी के। As much water enters canals and streams from rivers के दरियाओं से जितना ज़्यादा पानी नदी नालों और नहरों में दाखिल होता है ओनली 40% ऑफ दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर क्रॉप्स। इसमें से जो 40% पानी है वो सिर्फ फसलों के लिए इस्तेमाल होता है वाइल द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ वेस्टेड इन कैनाल्स। और इसके बाद इससे बच जाने वाला या जो बाकी पानी है वो सारा क्या हो जाता है वो कैनाल्स में या नहरों में ही ज़ाया हो जाता है। कैनाल चैनल्स एंड अनइवन फील्ड अब वो कहाँ ज़ाया होता है एक तो जो नहरों का नेटवर्क है उसमें और एक जो नाहमवार मैदान है उनमें। देयरफॉर द डिज़ायर्ड शील्ड इज़ नॉट ऑब्टेन्ड इसलिए जो एक डिज़ायर या जितना हम चाहते हैं कि पैदावार हो उतनी हम हासिल नहीं कर सकते। एंड लैंड प्रोडक्टिविटी इज़ आल्सो अफेक्टेड और जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी है वो भी इससे मुतासर होती है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स माहिरीन के मुताबिक इफ़ देयर इज़ नो एडिकेट इंक्रीज़ इन इरिगेशन रिसोर्सेज अगर हम मुनासिब तौर पर नहीं बढ़ाएंगे आपाशी के जो वसाइल हैं उनको एंड लॉस ऑफ वाटर फ्राम इरिगेशन सिस्टम कंटिन्यूड और इसी तरह से आपाशी के निज़ाम में जो पानी है वो लगातार ज़ाया होता रहेगा। सो द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी कैन टर्न इनटू क्राइसिस। तो पानी की जो कमी का मसला है ये क्राइसिस में तब्दील हो जाएगा मतलब ये कि कमी से ज़्यादा शदीद हो जाएगा। अनइवन फील्ड्स नाहमवार मैदान मेजॉरिटी ऑफ आवर फील्ड्स आर अनइवन कि हमारे ज़्यादातर जो मैदान हैं वो नाहमवार हैं। विच एग्रीकल्चरल इनपुट्स फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर सीड्स एंड फर्टिलाइज़र्स एक्सेट्रा आर वेस्टेड एंड यील्ड इज़ लो। जो नाहमवार हैं उसमें क्या है कि उसमें ज़रूरी अशिया जो हैं या जो ज़रूरियात हैं पानी है बीज हैं और फर्टिलाइज़र्स या खादें वगैरह हैं वो ज़ाया हो जाते हैं और जो पैदावार है वो कम हो जाती है। दस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड इज़ आल्सो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग और जो पैदावारी सलाहियत होती है ज़मीन की वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। कॉस्टली फर्टिलाइज़र्स सीड एंड पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा कॉस्टली फर्टिलाइज़र्स के महंगी खादें बीज और कीड़े मार अद्वियात वगैरह। बेटर प्रोडक्टिविटी सीड्स फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स आर नॉट ओनली वेरी एक्सपेंसिव बट आल्सो नॉट अवेलेबल टू द फार्मर्स एट द टाइम ऑफ सोइंग द क्रॉप्स के बेहतर जो पैदावारी बीज हैं जो खादें हैं और जो कीड़े मार अद्वियात हैं ये ना सिर्फ कि बहुत ज़्यादा महंगी हैं बल्कि जब किसानों ने बीज बोना होता है या बुआई के वक्त ये सारी चीज़ें किसानों को अवेलेबल या दस्तयाब भी नहीं होती। इन एडिकेट एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स के नामुनासिब रसाई जो बैनुल अक़वामी मंडी है उस तक।
Lack of access to global markets does not provide a fair price for agricultural exports। कि जो ग्लोबल मार्केट है या बैनुल-अक़वामी मंडियां हैं उन पर तक हमारी जो रसाई है वो नामुनासिब है। इसलिए जो ज़रूरी बरामदात होती हैं या जो हमारे मुल्क की ज़राअत है उस पर जितनी हमें उसकी लागत हुई भी होती है उससे भी कम जो है वो मिलता है, उसके फेयर प्राइस नहीं होते। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो एक ख़ानदानी एक कानून बना हुआ है या मलकियत का जो एक कानून है, एज़ रिज़ल्ट ऑफ इनहेरिटेंस लॉ, इसके नतीजे में ये जो मलकियत का कानून है, द लैंड्स ओन्ड बाय द फार्मर्स आर गेटिंग स्मॉलर डे बाय डे ड्यू टू डिवीजन ऑफ लैंड। के जो ज़मीनें हैं मालकों की, जो किसानों की आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही हैं, वो कम होती जा रही हैं दिन ब दिन, क्योंकि उनकी तकसीम हो जाती है। बेटों में उनकी तकसीम जब होती है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक आदमी के पास जो है वो 20 एकड़ ज़मीन है और उसके 4 बेटे हैं, तो जब वो तकसीम होगी तो उसके 4 हिस्से बनेंगे। जब 4 हिस्से बनेंगे तो उसके मालकान 4 हो जाएंगे, ठीक है, और उनकी अपनी जो है वो ज़मीन होगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन स्मॉल फील्ड। अब क्या है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो छोटी जो जगह हैं या कम फील्ड्स हैं या जिनका रकबा बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे वो अप्लाइड हो ही नहीं सकती हैं। नो इंक्रीज़ इन कल्टिवेटेड लैंड, के जो काबिल काश ज़मीन है उसमें इजाफ़ा नहीं होता। इन द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछली 2 दहाइयों में, देयर हैज़ बीन नो सिग्निफिकेंस इंक्रीज़ इन द एरिया अंडर कल्टिवेशन, कि जो एरिया है कल्टिवेशन या जिस पे काश्तकारी होती है उसमें कोई जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ या वो बड़ा नहीं है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग दिस टाइम, जो आबादी है वो लगातार जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एट प्रेजेंट, मौजूदा दौर में, द कंट्री हैज़ अबाउट 8 मिलियन एकड़ हेक्टर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड। जो मुल्क है इसमें 8 मिलियन हेक्टर जो है वो काबिल काश ज़मीन है, बट इट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, लेकिन इसको काबिल काश नहीं किया जा सकता या वो नहीं हो सकती क्योंकि पानी की कमी है। इलिटरेसी इन फार्मर्स, किसानों का नौखवांदा होना। फार्मर्स कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिकॉज दे आर इलिटरेट और लेस एजुकेटेड। जो किसान हैं वो पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकते जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका, क्योंकि वो या तो नाख्वांदा हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी प्रॉब्लम, वाटर लॉगिंग, पानी की कमी और नमकियात के जो मसाइल हैं। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी हैज़ डैमेज्ड आवर वास्ट एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, कि ये दोनों जो ज़मीनी बीमारियां हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है हमारे बहुत बड़े जो काबिल काश ज़मीन का हिस्सा था उसको, ड्यू टू लेक ऑफ प्रॉपर रेस्ट्रेंट, के जो है वो कमी है मुकम्मल तौर पर जो इंतज़ामात इसके बारे में होने चाहिए उनकी। इट में इंक्रीज़ फर्दर इन द कमिंग ईयर, कि इसमें और ज़्यादा जो है ये इंक्रीज़ हो सकता है या काबिल काश्त इलाका जो है वो इसकी जद में आ सकता है या वो डैमेज हो सकता है अगर हम इसको काबू इस पर नहीं पाएंगे। इनसफिशिएंट शॉर्टेज स्टोरेज फैसिलिटीज़, के ज़खायर की या ज़ख़ीरा करने की जो सहूलियात हैं वो नामुनासिब हैं। अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन इज़ वेस्टेड ड्यू टू इनएडिकेट स्टोरेज फैसिलिटीज़, के बहुत एक बड़ा हिस्सा या बहुत ज़्यादा पैदावार जो है वो ज़ाया हो जाती है क्योंकि नामुनासिब इंतज़ामात हैं स्टोरेज के या उसको महफूज करने के। डिक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड ड्यू टू कंटिन्यूस कल्टिवेशन, के ज़मीन की जो पैदावारी सलाहियत है वो डिक्रीज़ हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है क्योंकि लगातार जो है वो एक ही फसल काश्त हो रही होती है। Continuous cultivation of land has increased to meet the needs of a growing population, के लगातार जो कल्टीवेशन हो रही है या ज़मीनों पर फसलें काश्त की जा रही हैं वो क्या है कि वो इसलिए है कि ज़रूरियात को पूरा किया जाए बढ़ती हुई आबादी के। इन एडिशन ऑर्गेनिक मैटर फर्टिलाइज़र्स इन द लैंड हैज़ आल्सो डिक्रीज़्ड, इसके साथ जो फर्टिलाइज़र्स हैं या जो खादें हैं
उनमें भी कमी वाक़या हो रही है, विच इज़ ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड, जिसने आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया है पैदावारी सलाहियत को ज़मीन की। लेक ऑफ सॉइल एंड वाटर एनालिसिस प्रैक्टिस अमंग फार्मर्स के कमी है ज़मीन और पानी का तजिया करने की जो मश्क है किसानों के दरमियान, उसकी मेजॉरिटी ऑफ आवर फार्मर्स डू नॉट पे प्रॉपर अटेंशन टू सॉइल एंड ट्यूबवेल वाटर एनालिसिस के मेजॉरिटी ऐसी है या ज़्यादा तादाद उन किसानों की है जो मुकम्मल जो है वो ध्यान नहीं देते या उनकी अटेंशन नहीं है ज़मीन और ट्यूबवेल का जो पानी है उसका तजिया करने में। दस आवर एग्रीकल्चरल रिसोर्स आर वेस्टेड, इस तरह से हमारे जो ज़रात के ज़राए हैं वो ज़ाया हो जाते हैं एंड दे कैन नॉट बी फुली फर्टिलाइज यूटिलाइज्ड, और इनको पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता एज अ रिज़ल्ट, और इसके नतीजे में द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड बिगन्स टू डिक्लाइन, जो पैदावारी सलाहियत है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है कि वो उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन फार्मर्स एंड रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, के कोऑर्डिनेशन की कमी है, मिलकर काम करने की कमी है किसानों और जो मुतलका इदारे हैं उनमें। देयर इज़ अ लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फार्मर्स एंड द कंसर्न डिपार्टमेंट, के जो मुतलका इदारे हैं उनमें और किसानों में जो है वो अदम ताउन है या ताउन की कमी है। क्रॉप्स डिजीज़, फ्लड्स एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज़, फसलों की बीमारियाँ, सैलाब और दूसरी कुदरती आफात, नेचुरल कैलेमिटीज़, क्रॉप्स डिजीज़, लोटस इन्वेजन, अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स समटाइम्स लीड टू फूड क्राइसिस इन द कंट्री, कि जो कुदरती आफात होती हैं जैसे कि ज़लज़ले हैं, तूफ़ान हैं, सैलाब हैं, क्रॉप्स डिजीज़ फसलों की जो बीमारियां हैं, लोटस इन्वेजन जैसे टिड्डी दिल का हमला है, अर्थक्वेक जैसा कि ज़लज़ले हैं, एंड फ्लड सैलाब हैं, सम टाइम लीड टू फ्लड क्राइसिस इन द कंट्री, अक्सर औकात ये क्या करते हैं कि इनकी वजह से मुल्क जो है वो खुराक के मसाइल का शिकार हो जाता है। इनएडिकेट क्रेडिट फैसिलिटीज़, नामुनासिब जो हैं वो क्रेडिट की सहूलियात, मतलब ये कि जो इनको लोन मिलना चाहिए जो कि इनको ज़रात को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है, उसमें कमी है। वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस इज़ इनएडिकेट क्रेडिट फैसिलिटीज़ ऑन टाइम, कि एक सबसे बड़ी जो वजह है ज़रात के पसमानदा होने की, वो गैर मुनासिब जो है वो सहूलियात हैं लोन की, जो कि टाइम पर नहीं होती या नहीं मिलती। प्रोवाइडिंग लोन्स ऑन टू फार्मर्स ऑन टाइम एट लो इंटरेस्ट रेस्ट इट कैन बी हेल्पफुल टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन। अगर हाँ किसानों को जो कर्ज़े हैं वो मुहैया किए जाएँ टाइम पर या वक्त पर या जब उनको ज़रूरत हो, और उसमें सूद की शरह जो है वो कम हो, तो ये हेल्प कर सकती है, ये मददगार साबित हो सकती है ये चीज़ पैदावार को बढ़ाने में।